वेलकम बैक बच्चों। चैप्टर हम लोग कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल्स। आपको याद होगा मैंने कुछ थ्योरम्स इसके क्वाड्रिलेटरल्स की आपको बताई, जिसमें आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की समझी और उनको प्रूव भी किया। और इसके अलावा हमने इसी चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स, शुरुआती एग्जाम्पल्स जो थे वो समझे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये पिछली क्लासेस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपके पास एक पैरेललोग्राम है और बताया जा रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। सो वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इट इज गिवन टू यू। व्हाट इज गिवन टू यू? अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आप लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD। मैं रिपीट कर रहा हूं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको गिवन है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC जो है वो किसके बराबर है? BD के बराबर है। और आपको बोला जा रहा है व्हाट टू प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप प्रूव कीजिए कि ABCD क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रूव इट? देखिए प्रूफ पार्ट। आपको बोला गया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, इसका मतलब है AC जो है, AD जो है वो BC के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल ABD, in triangle ABD and triangle BAC ओके, क्या क्या इक्वल है वो देखिए। AB इज इक्वल टू BA, कॉमन है ये, है ना। AB और BA दोनों ही जो है ABD और BAC का पार्ट है। ओके, अगर ट्राइंगल देखेंगे आप कौन सा? ABD, और ट्राइंगल देखेंगे BAC, दोनों में ही AB आ रहा है। AB इज इक्वल टू BA, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है? ट्राइंगल लिया था आपने ABD, तो दूसरा पार्ट है आपका DA। दिस DA इज इक्वल टू CB। व्हाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, देख लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप पहले ट्राइंगल लिया ABD और फिर ट्राइंगल लिया BAC। ABD और BAC में ABD में जो पार्ट AB का है, जो रोल AB का है, वही BAC में BA का रोल है। तो AB इज इक्वल टू BA कॉमन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या? DA इज इक्वल टू CB। ओके, ये इक्वल होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और आगे जो है वो क्या है? AC इज इक्वल टू BD, लेकिन मैं BD पहले लिखूंगा और AC बाद में, क्योंकि ABD हमने पहले बोला, तो ABD का पार्ट है BD, AC इसका पार्ट नहीं है, ABD का पार्ट नहीं है, इसलिए BD आप पहले लिखेंगे। BD इज इक्वल टू AC। वाई? गिवन which implies triangle ABD is congruent to triangle BAC by SSS rule। दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप देखिए, पहले आपने ट्राइंगल लिया ABD और फिर ट्राइंगल लिया BAC, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, आपने पहले ट्राइंगल लिया ABD, देखिए जरा ABD, ये ट्राइंगल आपने पहले लिया और इस ट्राइंगल का एंगल है A, और फिर आपने ट्राइंगल लिया BAC और इसका एंगल है B, तो एंगल A इज इक्वल एंगल B। वाई? CT से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC बाय SSS रूल ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल A एंगल B के बराबर होगा CT से। अब देखिए, बट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। एंगल A प्लस एंगल B जो है 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे यहां पर एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके,
एंगल ए प्लस एंगल ए को मैं 180 डिग्री लिख सकता हूं, लेकिन एंगल ए प्लस एंगल ए होता क्या है? वो होता है ट्वाइस एंगल ए इज 180 डिग्री. ओके, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए किसके बराबर हो गया? ये 90 डिग्री के बराबर हो गया. आई एम श्योर कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आएगा. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा. एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो एडी और बीसी जो है वो इक्वल होने वाला है, वो तो है ही है. अब मैं क्या करूंगा, एबीडी और बीएसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए जो है बी के बराबर हो जाएगा. लेकिन आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होना चाहिए. अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है और एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो मैं इसको एंगल ए प्लस एंगल ए भी लिख सकता हूं, which becomes twice angle A is equal to 180 degree and angle A is equal to 90 degree. Now, अब क्या लिखेंगे? देखिए, now ABCD is a parallelogram with one of the angles equal to 90 degree. Okay. Now ABCD is a parallelogram with one of the angles 90 degree, which implies ABCD is a rectangle. याद रखिए, एक पैरेललोग्राम में केवल एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम जो है वो क्या है? ये रेक्टेंगल. आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा. ठीक है जी, चलते हैं आगे. अब देखें क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है जी, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन क्या है सुनिए आप. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल bisect each other at right angles, then it is a rhombus. आपको क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है, कोई भी एक क्वाड्रेटल दे दिया हुआ है. ठीक है, ये नहीं बोला कि ये रोम्बस है या सॉरी ये पैरेललोग्राम है, ऐसा नहीं बोला हुआ है. कोई भी ऐसे दिया हुआ है, आप शेप को देखकर मिसजज मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या बनने वाला है, इसलिए मैंने ये शेप बना दी. ओके, तो आप देखिए, आपको एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है, एक सिंपल क्वाड्रेटल दिया हुआ है. ठीक है, जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं एक दूसरे के. क्या मतलब होता है इसका, आप समझिएगा. आपको एक क्वाड्रेटल दिया हुआ है एबीसीडी. गिवन देखिए, गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. एबीसीडी एक क्वाड्रेटल है. ठीक है जी, ये गिवन है आपको. डायगोनल एसी and diagonal BD are perpendicular bisectors of each other. क्या मतलब है इसका, आप समझिएगा. इसका मतलब है कि अगर AC और BD एक दूसरे को O पर काट रहे हैं तो OA जो है OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है. इसका ये मतलब है. ठीक है जी, मैं फिर से बता दूं, आपको क्या दिया हुआ है? एक सिंपल क्वाड्रेटल दिया हुआ है ABCD. ABCD is a quadrilateral. Diagonal AC and diagonal BD bisect each other at diagonal AC and diagonal BD bisect each other at. एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए, गिवन क्या है? हमें गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रेटल है जिसमें डायगोनल AC और BD जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? इसका मतलब है, बाइसेक्टर मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. ये OA जो है OC के बराबर है, OB OD के बराबर है. इसके अलावा दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये है दैट दीज एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, मतलब ये कि AC जो है BD पर परपेंडिकुलर है और BD जो है AC के ऊपर परपेंडिकुलर. तो व्हाट टू प्रूव? वी आर गोइंग टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस. आपको प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है. तो प्रूफ देखिए किस तरह से करेंगे. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. हम सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल AOB. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB कौन सा हो गया? देखिए, ये ट्रायंगल. एंड ट्रायंगल BOC कौन सा? ये वाला ट्रायंगल BOC. ओके, इन ट्रायंगल AOB this one एंड ट्रायंगल BOC this one. ओके, क्या क्या है? AO is equal to BO. Why? ये गिवन था. क्या गिवन था? कि OA जो है वो OC के बराबर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला हुआ है. इसका मतलब हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया? दैट OA is equal to OC. तो हमने लिख दिया. ओके, OA is equal to OC. ओके, देख लीजिए. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB,
या बीओसी, मैं यहां पर सीओबी लिख रहा हूं। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओबी व्हाट एओ इज इक्वल टू सीओ, ओके। और इसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज गिवन टू यू, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल देखिए एओबी और ट्राइंगल देखिए सीओबी। एओ जो है वो सीओ के बराबर है, ओके। एओ जो है वो सीओ के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री, और इसके अलावा ओबी तो ओबी के बराबर है ही है, वाई कॉमन, which implies triangle AOB is congruent to triangle COB by SAS rule। दोनों ट्राइंगल SAS रूल से congruent है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स congruent है तो आप समझ सकते हैं which implies AB is equal to BC, why CPCT। ठीक है जी, आपने ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल बीओसी को या सीओबी को आपने कॉन्ग्रुएंट किया। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एबी जो है वो किसके बराबर है, वो सीबी के बराबर हो गया, ओके। एबी जो है इट इज इक्वल टू सीबी, तो ये जो है आपने इसके बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आपने क्या करना है, बीसी को सीडी के बराबर एंड सीडी को डीए के बराबर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे मैं आपको बता दूं। ट्राइंगल लेंगे बीओसी और सीओडी, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बीसी सीडी बराबर होंगे। सीओडी और डीओए लेंगे तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सीडी जो है वो डीए के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपने प्रूव कर लिया। सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 फ्रॉम 1 2 3। ए बी सी बी के बराबर है और सी बी सी डी के बराबर है और सी डी डी ए के बराबर है। इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है और सी डी डी ए के बराबर है, विच एम्प्लॉयज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसका मतलब है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। देखिए कई बार क्या होता है, टीचर बोलते हैं कि आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव किया है तो अब इन दो ट्राइंगल्स को भी प्रूव करिए, ठीक है। जैसे आपके टीचर बोलेंगे आपको वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको स्कोर देने वाले हैं। वरना मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आपने ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव कर दिया तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए, ओके। ये हो करके आप लिख सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए सारे इक्वल हैं, और जब एक क्वाड्रिलेटरल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, it is a rhombus. Now look at question number 4. Show that diagonals of a square are equal. आपको प्रूव करना है कि डायगोनल जो होते हैं वो स्क्वायर के वो इक्वल है। मतलब you have to prove that if it is given to you that we have a square ABCD, then we have to prove that. आपको प्रूव क्या करना है, you have to prove that AC is equal to BD। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है जी, जो आपको प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है आप देख लीजिए। आपको प्रूव करना है that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। सेकंड पार्ट है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब आपको प्रूव करना है that OA is equal to OC, okay, let us take it O, and OB is equal to OD and OB is equal to OD। ये दूसरा था। और तीसरा पार्ट क्या है, आपको प्रूव करना है दैट AC इज परपेंडिकुलर टू BD और BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है जी। ये प्रूव करना है। क्या क्या प्रूव करना है मैं बता देता हूं आपको। आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि डायगोनल AC और BD इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए जरा। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC and triangle BAD, in triangle ABC and triangle BAD, okay, ठीक है जी। in triangle ABC and BAD, AB is equal to BA, why? कॉमन, AB जो है BA के बराबर है, क्यों? कॉमन। और इसके अलावा एंगल B is equal to एंगल A is equal to 90 डिग्री, why? Angles of a square,
एक स्क्वायर के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं ना, ओके। और इसके अलावा क्या हो सकता है आपके ख्याल में? बहुत सिंपल, कि BC जो है वो AD के बराबर है, ठीक है जी। साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, सारी साइड्स जो है एक स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो आप देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, AB जो है वो BA के बराबर है, ये AD जो है वो BC के बराबर है, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो इसका क्या मतलब हुआ? which implies by SAS triangle ABC is congruent to triangle BAD। दोनों ट्राइंगल्स by SAS both the triangles are congruent। जब दोनों ट्राइंगल्स congruent है, जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में congruent है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that AC is equal to BD। Why? CP CT, AC is equal to BD। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा। ABC और BAD को हम स्टडी कर रहे हैं। ABC और BAD को हमने क्या कर दिया? हमने इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने कहा कि AC जो है BD के बराबर है। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने का टाइम आया, तो देखिए वहां पर हम क्या करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक इन ट्राइंगल AOB and triangle AOB and triangle COD, ठीक है जी। ट्राइंगल AOB and triangle COD कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एंगल 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 2। Why? Alternate interior angles, okay। AB is equal to CD। Why? Sides of a square, ठीक है जी। और इसके अलावा एंगल 3, मैं इसको ले रहा हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। विच एम्प्लॉयज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय ASA। जरा नोटिस कीजिए, अब दूसरी बार मैंने क्या लिया? ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए। तो क्या क्या लिया मैंने इसमें? एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, AB CD के बराबर है, 3 4 के बराबर है, और इस तरह से मैंने क्या दिया कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट AO is equal to CO and OB is equal to OD। Why? CP CT, ठीक है जी। इसका मतलब है AO is equal to CO and OB is equal to OD। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया कि आपने पहले प्रूव किया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो AOC के बराबर हो जाएगा, OB जो है वो OD के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे? इन दोनों को प्रूव कर लेंगे। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अब मुझे प्रूव करना है कोई एक एंगल 90 डिग्री। आई हैव टू प्रूव दैट एनी वन ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मैं आइदर ये वाला एंगल को या ये वाला एंगल को या ये वाला एंगल को या ये वाला एंगल को, किसी भी एक एंगल को मैं 90 डिग्री प्रूव करूंगा। एंड that will be sufficient to prove that AC is perpendicular to BD और BD is perpendicular to AC, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेक फॉर द थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा अब वो देखिए, मैं यहां पर कर देता हूं। थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है जी। थर्ड पार्ट, फॉर द थर्ड पार्ट मैं क्या करूंगा? इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को देखिए, ओके। यू जस्ट प्रूव दैट AO is equal to CO, AO is equal to CO, प्रूव्ड। आपने प्रूव कर दिया कि AO जो है वो किसके बराबर है? CO के बराबर है, ठीक है जी। ये आपने प्रूव कर दिया। और क्या है? आपको पता है ये एक स्क्वायर है, तो AB जो है वो किसके बराबर होगा? अब देखिए, सॉरी, ये AOB और COB है, ठीक है जी। AOB में OA जो है वो आपने AO जो है वो CO के बराबर प्रूव कर दिया,
और अब OB जो है वो OB के बराबर होगा, वाई कॉमन, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और चीज होगी, और वो क्या, AB जो है वो CB के बराबर है। AB इज इक्वल टू CB, वाई साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, तो ये भी इक्वल होगा, which implies triangle AOB is congruent to triangle COB by which rule? SSS rule। दोनों ट्राइंगल्स SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल ये वाला AOB और दूसरा ट्राइंगल ये वाला COB। ओके, AO जो है CO के बराबर है, OB कॉमन है, AB जो है BC के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स AOB और COB जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है that एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है which implies एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। वाई CPCT से दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है जी, सिंपल। अब सोचिए अगर एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, जो कि हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, तो आपको पता है नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है ना, 5 प्लस 6 लीनियर पेयर, लेकिन 5 तो 6 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज दैट, आप सॉल्व करके देखिएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ठीक है जी, एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको यही प्रूव करना था। मैं फिर से बता दूं, आपने AOB और BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब AOB और BOC कॉन्ग्रुएंट हुए तो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, लेकिन एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री भी है, लीनियर पेयर। लेकिन आपने कहा एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो गया, ट्वाइस एंगल 5 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब एंगल 5 हो गया 90 डिग्री। तो पहले आपने प्रूव किया OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, अब आपने प्रूव कर दिया कि एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब है which implies, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है AC is perpendicular to BD और BD is perpendicular to AC। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से कीजिएगा। और अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में बांट दिया। 3 पार्ट्स में बांटने के कारण ये थोड़ा सा और आसान हो गया। सबसे पहले जो आपने प्रूव करना था वो देख लीजिए। आपने सबसे पहले प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने ये दो ट्राइंगल्स जो लिए थे ABC और BAD दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। दूसरे केस में हमने क्या किया, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस OA OC के बराबर और OB OD के बराबर प्रूव करना था। तो वो करने के लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूव करने की कोशिश की। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।